उमेश, आपने तो लद्दाख के पहाड़ हो, उत्तराखंड के पहाड़ हो या उत्तर पूर्व के पहाड़ हो, आप उत्तर पूर्व पर भी अभी काफी फोकस कर रहे हैं। तो पूर्वोत्तर जो है मतलब जब आप दिल्ली में होते हैं तो मैं जब जा रहा था तो मेरी वाइफ है आस्था, उन्होंने मुझे एक किताब दी नीलेश मिश्रा की, एब्सेंट स्टेट, और उस किताब में उसकी इंसर्जेंसी का जिक्र था। तो वो किताब थी 7 साल 8 साल पुरानी जब पब्लिश हुई थी। तो मुझे लगा क्या वो इंसर्जेंसी या वो जो माहौल है क्या वो अभी भी वहाँ होगा। मुझे दी गई थी कि मैं कॉशियस हो जाऊँ और मैं ना जाऊँ, पर मैं वो सुन के गया कि अब माहौल कैसा है। तो आप उत्तर पूर्व में कहाँ कहाँ गए? उत्तर पूर्व में मैंने असम के कुछ इलाके कवर किए, मैं मेघालय गया, अरुणाचल प्रदेश गया, नागालैंड गया और मणिपुर गया। तो नागालैंड का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वहाँ पे भी हम लोग गए थे। और रोचक ये है कि एक भूगोल जिसके बारे में लोगों की धारणाएं बड़ी सतही तौर पे होती हैं, वो जैसे हमें जब हम वापस आ रहे थे तो हमें कोई दिल्ली के कोई लोग मिले, बड़े अफसर थे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा हमें तो बहुत ख़राब लगा नॉर्थ ईस्ट। उन्हें ख़राब इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे उन्होंने देखा लोग गाय खाते हैं। लेकिन जब आप जा रहे हैं ऐसे भूगोल में तो आपको ओपन माइंडेड होके अगर आप नहीं जाएंगे, इतने छोटे से दिमाग के साथ जाएंगे, तो आप केवल इतना ही देख पाएंगे। इससे बाहर जो दुनिया है, जो विस्तार है, वो आप नहीं देख पाएंगे। और वहाँ पे जो कल्चर है, मतलब आप देखिए कि अकेले नागालैंड में 17 से ज़्यादा ट्राइब हैं, सबकी अपनी अलग भाषा है। उन्हें एक अलग भाषा बनानी पड़ी, नागामी भाषा, ताकि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर आप उनके कल्चर को जानने जाएंगे तो फिर इतना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा कि वो मतलब आप अचंभित हो जाते हैं कई बार। और एक जगह जिसको आप केवल इंसर्जेंसी के लिए जानते हैं, मैं वहाँ जाके एक गुवाहाटी में एक पत्रकार से मिला था, काफ़ी सीनियर पत्रकार हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमेशा पूर्वोत्तर को इंसर्जेंसी के नज़रिए से देखा गया, लेकिन आप यहाँ की बसों में रात के 9 बजे जाइए और आपको वहाँ की महिलाएं इतने सुरक्षित तरीके से ट्रैवल करती हुई मिलेंगी। ये बात तो कहीं रेखांकित ही नहीं हुई पूर्वोत्तर के बारे में। तो ऐसा क्यों नहीं होता? या अनुशासन, ट्रैफिक का अनुशासन अगर पूरे पूर्वोत्तर में देखें तो अगर आपकी लेन छोड़कर बगल वाली लेन में आपको नहीं जाना, जैसे सामने से आने वाली गाड़ियों के लिए वो लेन है, कोई उस साइड जाएगा ही नहीं, वो खाली रहेगी, लोग कतार में ही अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो अनुशासन बहुत है। एग्जैक्टली मुझे एक कैब ड्राइवर मिले जिन्होंने मुझे यही बताया कि वो लाइन में आगे चले गए थे और उन्हें बस इतना कहा गया कि आपको कोई पैसे नहीं देने, आपका पनिशमेंट ये है कि आप पीछे जाइए 2 किलोमीटर और मुड़ के यू टर्न लेके आइए, ये आपका पनिशमेंट है। तो इतना वहाँ पे ट्रैफिक के मामले में ये है, अनुशासन है, ये आप सही कह रहे हैं।